दोस्तों, भारत ने समंदर में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब भारतीय सेना के सीधे निशाने पर दुश्मन के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। भारत अपनी सबसे खतरनाक लॉन्च रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसे LR ASAM कहा जाता है, उसे अपग्रेड करने जा रहा है। इस बड़े अपग्रेड के बाद यह स्वदेशी मिसाइल 3,500 किलोमीटर दूर बैठे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज को पलक झपकते ही समंदर की कब्र में तब्दील कर सकेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत को अचानक अपनी मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका सबसे बड़ा खौफ किस देश को सताने वाला है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि LR ASAM भारत की एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने खास तौर पर समंदर में बड़े टारगेट और दुश्मनों का सफाया करने के लिए बनाया है। फिलहाल इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक है। हाल ही में नवंबर 2024 और उसके बाद भी इसके कई सफल परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाकों और अब्दुल कलाम द्वीप से किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में भी दुनिया में भारत की इस नई ताकत को दिखाया गया था। लेकिन अब DRDO और भारतीय सेना यहीं रुकने वाली नहीं है। अब भारत इस मिसाइल को 3,500 किलोमीटर की महाविनाशक रेंज तक अपग्रेड करने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? 1500 किलोमीटर की रेंज भी तो काफी होती है, फिर 3,500 किलोमीटर क्यों? इसकी सबसे बड़ी और असली वजह है हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती हुई घुसपैठ। चीन तेजी से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है ताकि वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। ऐसे में भारत को एक ऐसे अचूक हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन के जहाजों को भारतीय समुद्र सीमा के आसपास भटकने भी ना दे। 3,500 किलोमीटर की इस नई रेंज का सीधा मतलब है कि अगर दुश्मन का जहाज कहीं दूर गहरे समुद्र में भी छिपकर कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो भी भारत की यह मिसाइल उसे आसानी से ढूंढकर खाक में मिला देगी। दोस्तों, अब समझिए आखिर ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है और दुनिया इससे क्यों डरती है। दरअसल यह कोई आम क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर काम करती है। इसे आसान भाषा में समझे तो आम मिसाइलें आसमान में एक तय और सीधे रास्ते पर चलती हैं, जिन्हें दुश्मन के एडवांस रडार आसानी से पकड़ लेते हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इस LR ASAM की खासियत यह है कि यह मैक 5 से लेकर मैक 10 तक की स्पीड से उड़ती है, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 10 गुना ज्यादा तेज, करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि इसका उड़ान भरने का तरीका है। यह मिसाइल समंदर की सतह के बिल्कुल करीब उड़ान भरती है और हवा में लगातार अपना रास्ता बदलने में माहिर है। इतनी तेज रफ्तार और चकमा देने वाली इस कला की वजह से दुश्मन का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाता। जब तक दुश्मन की नौसेना को पता चलेगा कि उन पर मौत बनकर कोई मिसाइल आ रही है, तब तक वो जहाज समुद्र के तल में डूब चुका होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुश्मन को संभलने या भागने का 1 सेकंड भी नहीं देगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस मिसाइल के अपग्रेड होने के बाद भारत पूरे हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा नो गो जोन, यानी एक ऐसा इलाका बना देगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि चीन या पाकिस्तान का कोई भी बड़ा युद्धपोत भारतीय समुद्री इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। अरबों डॉलर की लागत से बनने वाला दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिन्हें समंदर का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, वो भी इस मिसाइल के खौफ से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझेंगे। बिना कोई मिसाइल दागे ही भारत सिर्फ अपने नाम और खौफ से ही दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। आज दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देशों के पास ही ऐसी खतरनाक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों की ताकत है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में DRDO इसे पनडुब्बी, जंगी जहाजों और फाइटर जेट से भी लॉन्च करने वाले वेरिएंट तैयार कर रहा है। दोस्तों, आखिर में इस पूरी खबर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत ने समुद्र में अपनी सुरक्षा दीवार को इतना मजबूत कर दिया है जिसे भेद पाना अब किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत को बेअसर करने के लिए यह मिसाइल एक असली गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, अब अंत में एक सवाल आपसे, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपको क्या लगता है, चीन को समंदर में हमेशा के लिए पीछे धकेलने के लिए भारत को 3,500 किलोमीटर रेंज वाली
इस मिसाइल के साथ साथ और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर भविष्य की जंग के लिए ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें ही हमारे लिए काफी हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।